तो पिछले एपिसोड में एटर्निटी टावर के पावर के वजह से सायर पूरी तरह से होश में आ गई थी, लेकिन असल में डीमन ग्रुप के साथ में फाइट करने के वजह से इनके सभी साथी बहुत ज्यादा थक गए होते हैं। इसीलिए हाओ चेन ने डिसाइड किया था कि वो इसके बारे में मदद मांगने के लिए प्रिंसेस यूई के पास में जाएगा, ताकि इस तरह से वे यहाँ से जल्दी और सेफ तरीके से बाहर जा सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मैप को फॉलो करते हुए प्रिंसेस यूई को खोजने के लिए निकल गया था, जिसके दौरान वो कह रहा होता है कि मिशन के शुरुआत में ही हमारे ऊपर अटैक हो गया। इसके अलावा हाउलिंग केव को एक्सप्लोर करने के चक्कर में मेरे सभी टीममेट इंजर्ड हो गए और फिर वहाँ पर डीमन के साथ में फाइट करने के लिए सायर ने अपने 3 सेंस को भी गंवा दिया। अब इसके बारे में सोचकर हाओ चेन को ऐसा लगता है कि सारी चीज उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है, लेकिन फिर भी इनकी किस्मत अच्छी होती है कि जब डीमन ग्रुप के साथ में इनका फाइट हुआ था तब इसके दौरान इनका कोई भी साथी सीरियसली तरीके से इंजर्ड नहीं हुआ और इसके अलावा ये लोग सारे डीमन को मारने में भी कामयाब हो गए। इसीलिए हाओ चेन कहता है कि चाहे मेरिट पॉइंट या फिर टीम के ताकत के बारे में बात किया जाए, वे सभी बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी इसके दौरान इसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स होता है, क्योंकि अपने पावर से उसने इसके इक्विपमेंट और एबिलिटी को बहुत ही आसानी से इम्प्रूव कर दिया और इसके अलावा उसके वजह से इसका कल्टीवेशन लेवल भी बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव हो गया। लेकिन हाओ चेन को ऐसा लगता है कि वो एटर्निटी टावर को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाया, जबकि उसे एक्सप्लोर करने से इसे और भी सीक्रेट के बारे में पता चल सकता था। लेकिन असल में हाओ चेन ने प्रॉमिस किया था कि वो सभी को यहाँ से सेफ तरीके से बाहर ले जाएगा, इसीलिए उसे सबसे पहले अपने लोगों के बारे में चिंता होती है और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि उसे सबसे पहले इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो एक एंट्रेंस के सामने आ गया था, जिसे देख हाओ चेन कहता है कि मैं तो प्रिंसेस यूई के दिए हुए मैप को फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गया और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंसेस यूई यहाँ पर जरूर मिलेगी। अब इसी के बारे में सोचते हुए वो एंट्रेंस के सामने भी आ जाता है, लेकिन असल में ऊपर यहाँ पर एक क्रिस्टल लगा हुआ था और उसके अंदर एक टोकन के जैसी होल बनी होती है। तब इसे देख हाओ चेन समझ जाता है कि अब उसे प्रिंसेस यूई के दिए हुए टोकन का यूज करना पड़ेगा और फिर इसीलिए वो टोकन को निकालकर सामने कर देता है। अब इसके ऐसा करते ही यहाँ की क्रिस्टल पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन अब इसी के साथ इसके अंदर से कोई बहुत ही पावरफुल प्रेशर भी बाहर आने लगी थी, जिसे देख हाओ चेन भी तुरंत अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करके बैरियर को क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वो यहाँ के पावरफुल प्रेशर के वजह से अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं कर पाता और फिर उसे समझ भी नहीं आता कि अचानक से उसके साथ में क्या होने लगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ की पावर उसे किसी अजीब से जगह में खींच लेती है और अब हाओ चेन को ऐसा लग रहा था कि यह पूरी जगह पानी से भरा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तैरते हुए एक लेयर के पास में आ जाता है और फिर इसे टच करते ही वो यहाँ के सरफेस के ऊपर आ जाता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि हाओ चेन बिल्कुल ही एक अजीब से जगह पर आ गया था, इसीलिए इस बात से वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि आखिरकार ये जगह है कहाँ पर। लेकिन अब इसी के साथ उसके सामने एक नया एंट्रेंस भी आ गया होता है, जिसे देख वो सोचने लगता है कि क्या प्रिंसेस यूई यहीं पर रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अंदर जाने से पहले हाओ यू के साथ में अपने कनेक्शन को चेक करता है और फिर कहता है कि हाओ यू के साथ में अभी भी मेरा कनेक्शन बना हुआ है, इसीलिए अगर यहाँ पर मेरे सामने कोई खतरा आ भी गया तो फिर मैं तुरंत ही अपने आप को हाओ यू के पास में टेलीपोर्ट कर लूंगा। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इसके सामने 2 गार्ड आकर इसे आगे जाने से रोक देते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि यह मून डीमन पैलेस है। तब इसके बारे में सुनकर हाओ चेन को भी थोड़ी सी हैरानी होती है और फिर उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर प्रिंसेस यूई से मिलने के लिए आया हुआ हूँ। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनकर वे दोनों गार्ड सबसे पहले इसके आउटफिट को देखते हैं और फिर उसे कहते हैं कि हमें तो नहीं पता कि आखिरकार तुम आए कहाँ से हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम प्रिंसेस से मिलने के लिए पैलेस के अंदर जा पाओगे। इसके बाद वे दोनों उससे कहते हैं कि जिसका लॉर्ड अगरेस के साथ में डायरेक्टली कनेक्शन होता है, केवल वही लोग मून डीमन पैलेस के अंदर जा सकते हैं। अब इतनी बात कहने के बाद वे हाओ चेन से कहने लगते हैं कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से भगाना पड़े। लेकिन अब हाओ चेन को समझ में आ गया था कि प्रिंसेस यूई तो असल में मून डीमन अगेरस की डॉटर है और फिर वो गार्ड से कहता है कि मैं यहाँ पर प्रिंसेस के साथ में किसी जरूरी चीज के बारे में बात करने के लिए आया हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जाकर उनको इसके बारे में रिपोर्ट कर दो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनको अपने पास वाले टोकन को भी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वे दोनों इसे देखे बिना ही नीचे फेंक देते हैं और फिर उसे धमकी देने लगते हैं कि अगर तुम अंदर जाने की कोशिश करोगे तो फिर इसके लिए हम तुम्हें यहीं पर जान से मार देंगे। लेकिन तभी इसी बीच यहाँ पर लेडी एम्बेसडर भी आ जाती है और फिर इनसे पूछती है कौन है जो कि यहाँ पर इतना शोर मचा रहा है। तब इस पर वे गार्ड उसे बताते हैं कि यह आदमी यहाँ पर प्रिंसेस यूई से मिलने की बात कर रहा है और इसीलिए अब हम इसे यहाँ से भगाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो नीचे
नीचे गिरे हुए टोकन को देख पूरी तरह से हैरान हो जाती है और फिर वो हाओ चेन से पूछती है कि क्या यह तुम्हारा टोकन है। तब इस पर हाओ चेन उसे जैसे ही बताता है कि हाँ यह मेरा ही टोकन है, तब इसके बारे में सुनते ही वह लेडी दोनों गार्ड के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर उनसे पूछती है कि क्या तुम नहीं जानते कि यह विस्काउंट का टोकन है, लेकिन आखिरकार तुमने इसे डिसरिस्पेक्ट करने का हिम्मत कैसे कर लिया। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं लेकिन इसका आउटफिट तो पूरी तरह से ऑर्डिनरी है। यह सुनकर लेडी उन दोनों से कहती है कि अगर इसने ऑर्डिनरी आउटफिट पहना हुआ है तो क्या हुआ, लेकिन क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि इसके पास में प्रिंसेस का दिया हुआ रॉयल टोकन है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे दोनों गार्ड और भी ज्यादा डर जाते हैं और फिर उससे कहने लगते हैं हमें पता है कि इसका मतलब क्या है। इसके बाद वो लेडी हाओ चेन से कहती है कि आपके पास में तो प्रिंसेस का दिया हुआ रॉयल टोकन है जिसे कि केवल प्रिंसेस ही आपको इसे दे सकती है, इसीलिए आप अपने मर्जी से जब भी चाहे पैलेस के अंदर आ सकते हैं और जब भी चाहे जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद वो लेडी उससे कहती है कि आप यहाँ पर थोड़ा समय के लिए इंतजार कीजिए, तब तक मैं प्रिंसेस को इसके बारे में रिपोर्ट कर देती हूँ। फिर वो लेडी उन दोनों गार्ड से कहती है कि आज तुमने यहाँ के रूल को तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसीलिए आज तुम्हें इसके लिए सीधा एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तब इसके बारे में सुनकर वे दोनों गार्ड लेडी के सामने अपने जान की भीख मांगने लगते हैं, जिस पर वो लेडी उनसे कहती है कि जो कोई भी यहाँ के रूल के बारे में नहीं समझता उसे यहाँ पर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ के बाकी गार्ड उन दोनों गार्ड को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस अपने बहुत सारे लोगों के साथ में बातें कर रही होती है, क्योंकि वो अपने कॉमर्स चैम्बर के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कैलकुलेट करवा रही थी। तभी उसके आदमी उसे बताते हैं कि पिछली बार अटैक के वजह से हमें जो लॉस हुआ था उसे डीमन एम्पर ने अपने तरफ से कंपनसेशन देकर पूरा कर दिया है। लेकिन तभी प्रिंसेस उनसे पूछती है कि पिछले 18 महीने का हमारे डीमन क्लैन के आर्मी का खर्च कितना है। तब इसके बारे में सुनकर उसके लोग इसके बारे में कैलकुलेट करने लगे थे, लेकिन इनके बताने के पहले ही प्रिंसेस यू इनको टोटल रेवेन्यू और एक्सपेंस के बारे में बता देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे इसके बारे में कैलकुलेट करके चेक करते हैं और प्रिंसेस यू का कैलकुलेशन पूरी तरह से सही होता है। इसके बाद उसका एक आदमी उसे बताता है कि हमारे सभी इंटेलिजेंस स्टेशन नॉर्मल तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं और इसके अलावा हम लोग सीक्रेटली तरीके से इसे एक्सपेंड भी कर रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लेडी भी यहाँ पर हाओ चेन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए आ जाती है और फिर उससे कहती है कि एक आदमी आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हुआ है और उसके पास में आपका दिया हुआ रॉयल टोकन है। तब इसके बारे में सुनकर प्रिंसेस हैरान होते हुए कहती है कि वह तो इतनी जल्दी यहाँ पर आ गया और वो समझ जाती है कि यह कोई और नहीं बल्कि हाओ चेन ही है। इसके बाद वो उस लेडी से कहती है कि तुम उसे मेरे पास में लेकर आओ। लेकिन अब वो लेडी जैसे ही हाओ चेन को लेने के लिए जाने लगती है, तभी प्रिंसेस उससे कहती है कि उसे फ्लावर मून सीक्रेट रिल्म में लेकर आना। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही वो लेडी भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और फिर उससे कहती है कि उस जगह पर तो आप शावर लेने जाती हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे प्रिंसेस की बात माननी पड़ती है और इसके बारे में सुनकर बाकी लोग भी इस बात से पूरी तरह हैरान होते हैं। तभी प्रिंसेस कहने लगती है हाओ चेन तुम तो इतनी जल्दी मेरे पास में आ गए, लेकिन मैंने इतना भी जल्दी उम्मीद नहीं किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी हाओ चेन को अपने साथ लेकर प्रिंसेस यूई के पास में जाने लगी थी, लेकिन इसके हैंडसम लुक को देख यहाँ की बाकी लड़कियां भी उसके ऊपर फिदा हो जाती हैं और फिर कहने लगती है कि यह आदमी तो बहुत ही हैंडसम है। इसी के साथ वे कहने लगती है कि इसी वजह से प्रिंसेस ने तो अबाओ के साथ में प्रॉमिस नहीं किया और अब तो ऐसा लगता है कि वह आदमी प्रिंसेस यूई के लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी हाओ चेन को एक गेट के सामने लेकर आ गई थी और फिर उससे कहती है कि प्रिंसेस अंदर आपका इंतजार कर रही हैं, जिसके बारे में सुनकर हाओ चेन भी अभी इसके अंदर आ गया था। लेकिन असल में वो भी इतने शांत और खूबसूरत जगह को देख पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि आज तक उसने ऐसा जगह कभी भी नहीं देखा था। और तभी उसे पता चलता है कि प्रिंसेस हुई तो उसके सामने ही शावर ले रही है और अब इसीलिए वो भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाता है। तो अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।